हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अमाइंस चैप्टर को। ठीक है, अमाइंस के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आता है अमाइन। अमाइन में क्या होता है, हम अमाइन के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3। क्या होता है अमोनिया, NH3। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन होते हैं और एक क्या होता है, लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा अमोनिया का, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं अमाइन क्या होता है। अमाइन में क्या होता है कि एक प्राइमरी अमाइन होता है, एक सेकेंडरी अमाइन होता है, एक टर्शरी अमाइन होता है। ठीक है, अब प्राइमरी अमाइन क्या होता है, सेकेंडरी अमाइन क्या होता है और टर्शरी अमाइन क्या होता है, ये तो पता लग गया कि प्राइमरी अमाइन होता है, सेकेंडरी अमाइन होता है और टर्शरी अमाइन होता है। होते क्या हैं ये, अगर नाइट्रोजन पे से एक हाइड्रोजन हटा दो तो उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अगर 2 हाइड्रोजन हटा दो, मान ली यहाँ से दोनों तरफ से निकाल दिए तो ये हो गया सेकेंडरी अमाइन, और अगर तीनों तरफ से निकाल दो तो ये हो जाएगा टर्शरी अमाइन। ठीक है, ये हो गया क्लियर। ये क्या होते हैं हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन पे से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो प्राइमरी अमाइन, 2 हाइड्रोजन हटाते हैं तो सेकेंडरी अमाइन, और तीनों हाइड्रोजन हटा देते हैं तो टर्शरी अमाइन। अमाइन क्लियर। इसके जैसे एग्जांपल है CH3NH2। यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन हटाया ना, ये वाला, ये CH3 आया है, मतलब एक हटाए तो प्राइमरी अमाइन। CH3 2NH2 यानी कि दोनों तरफ से CH3 इधर से भी गया और इधर से भी गया है, तो ये क्या बना है, सेकेंडरी अमाइन बन गया। वैसे ही अगला CH3N, ये टर्शरी अमाइन हो गया, तीनों तरफ से चला जाएगा। एक CH3 इधर था, एक इधर था और एक इधर था। CH3 यहाँ भी था, यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो क्या हो जाएगा, ये टर्शरी अमाइन। ठीक है, अब नेमिंग करते हैं। CH3NH2 है, जैसे कि इसका जनरल नेम तो क्या बोलेंगे, CH3 क्या होता है, मिथाइल, और NH2 क्या होता है, अमाइन, तो क्या जनरल नेम आ जाएगा, मिथाइल अमाइन आ जाएगा इसका जनरल नेम। तो लेकिन अब अगर हम नेमिंग करते हैं ना, इसकी IUPAC नेमिंग करते हैं तो क्या, मिथेन अमीन, मिथेन ई जो होता है वो कट जाएगा तो वह क्या बन जाएगा, मिथेन अमाइन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। वैसे ही आगे करते हैं प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन ये है CH3 2H। ठीक है, ये है हमने इसकी कर दी नेमिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, प्राइमरी अमाइन हो गया, ये ऊपर वाला। अब जो ये नीचे है ये सेकेंडरी अमाइन है। CH3 दोनों साइड है, इधर भी है और इधर भी, और इधर नीचे बीच में क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, ये क्या है, CH3 है। अब इसकी नेम इधर देख, जैसे ये इसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है, CH3 इधर हाइड्रोजन ऊपर है, तो क्या बन जाएगा, दो हैं इसके पास मिथाइल ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल अमाइन। इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, जनरल इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, डाई मिथाइल अमाइन। ठीक है, IUPAC नेम कैसे देंगे इसका, नाइट्रोजन, N इधर क्या लगा हुआ है, N पे लगा हुआ है ना मिथाइल ग्रुप, N मिथाइल अमाइन बोल देंगे, N मिथाइल अमाइन। ठीक है, एक N पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप तो इसको बोलेंगे N मिथाइल अमाइन। अब वैसे टर्शरी अमाइन के देखते हैं, ये है तीनों तरफ से लगे हुए हैं हाइड्रोजन, तीनों तरफ से हट के CH3 लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, N तीनों तरफ लगा हुआ है, N डाई मिथाइल अमाइन बोलेंगे। ये होगी इसकी नेमिंग। एक ट्रिक है, अगर हमको नेमिंग से पहचानना हो ना कि ये सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी अमीन है, जिस पर कोई भी N नहीं लगा होगा वो होता है हमारा प्राइमरी अमाइन। जैसे कि ये था, इस पर कोई N नहीं है तो ये क्या है, प्राइमरी अमाइन। अगर जिसके ऊपर 2 N लगे हुए हैं तो इसका मतलब वो क्या होगा, टर्शरी अमाइन हो जाएगा। ये जैसे कि ये था, अगर जिसके ऊपर एक ही N है, या जैसे कि ये, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, अब नीचे दे रखा है ये होती है NH3 लग जाए किसी बेंजीन के, उसको ऊपर बोलते हैं एनिलीन। ये क्या है, डाईफिनाइल अमाइन है। क्या है ये, डाईफिनाइल अमाइन है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इसकी जनरल मेथड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसकी जनरल मेथड्स पढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशंस के क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले करते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। जब रिडक्शन करते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स की, रिडक्शन मतलब होता है कि ऑक्सीजन को रिमूव कराना, ऑक्सीजन हटा देते हैं और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। सबसे पहले बोला इसने रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो क्या होता है, नाइट्रो होता है NO2, ये रहा NO2, ये होता है नाइट्रोजन, इसकी हमें रिडक्शन करवानी है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर जब नाइट्रो लग जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो बेंजीन। अब रिडक्शन के लिए हम मेनली क्या यूज़ करते हैं, H2 और पैलेडियम इथेनॉल। ठीक है, ये क्या बना लेता है, ये बना लेगा एनिलीन। कैसे बनाया ये देखते हैं। NO2 था, हमने देखा रिडक्शन में ऑक्सीजन हट जाती है, तो ये ऑक्सीजन जो होती है ना, ये यहाँ से हट जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगी, और क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगी। ऑक्सीजन हटेगी यहाँ से और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगी NH2।
जब भी किसी भी अब अगली देखते हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन है, इसमें यहाँ पर रिएजेंट चेंज कर दिया, टिन प्लस HCl और Fe+HCl। ये क्या लिया, ये दोनों टिन और आयरन ये क्या मेटल है, मेटल के साथ इसने क्या करा, HCl डाल दिया। तो जब मेटल के साथ HCl डालते हैं तो H2 गैस निकलती है, ठीक है। और वो H2 गैस जो होती है ना, वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाती है, ये ऑक्सीजन को रिमूव करके यहाँ चली आ जाती है, ठीक है। तो क्या बन जाती है फिर, इससे भी क्या बनती है हमारी, एनिलीन बन जाती है ये, ठीक है। ये थी रिडक्शन नाइट्रो कंपाउंड्स की। कैसे करवाई, नाइट्रोबेंजीन को H2 या पैलेडियम या इथेनॉल दो और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एनिलीन में, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हट जाती है और उसकी जगह हाइड्रोजन लिबरेट हो जाती है, ठीक है। जब टिन और HCl देते तो भी यही होता है, बस यहाँ पर इन्होंने टिन और HCl वाला रिएजेंट लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है होफमैन ब्रोमाइड, होफमैन अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की। जैसे अमोनिया है, अमोनिया को दे दो RX, R पे पॉजिटिव आ जाता है और X पर होता है जो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, RNH2, NH2 यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और एक इधर से H आएगा और एक इधर से X आएगा, तो बाहर निकल जाएगा HX। तो बन गया क्या, प्राइमरी अमाइन। फिर से RX दे दो इसको फिर से RX दोगे तो फिर से वो HX बाहर निकल जाएगा, तो R2NH बन जाएगा, ठीक है। फिर से HX दोगे R3N बन जाएगा और फिर से दोगे तो R4N पॉजिटिव, यानी कि अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं अमोनोलिसिस, ठीक है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, सबसे पहले नाइट्राइल्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। C ट्रिपल बॉन्ड ये होता है नाइट्राइल, क्या होता है ये, नाइट्राइल होता है, ठीक है। ये RC ट्रिपल बॉन्ड नाइट्राइल, सबसे पहले तो ये दो बॉन्ड टूटेंगे, इसके जो ऊपर वाले ये दो बॉन्ड है ना, ये टूटते हैं, ये टूटेंगे तो इसके पास भी दो हाइड्रोजन, इसके पास भी दो हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, RCH2NH2। हमें इसमें अमाइड की फॉर्मेशन को आ रही है, सारी रिएक्शंस में अमाइड की ही फॉर्मेशन होएगी, बनाना ही हमको अमाइड है, होगी ये रिएक्शन। वैसे ही एग्जांपल ले रखा है, R की जगह ले लिया CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड टूटेगा, ऊपर वाला डबल बॉन्ड टूटेगा तो इधर भी दो हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन, H2 और निकल और रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 की प्रेजेंस में होएगी, और क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और NH2, यहाँ से निकलता है CH2 और यहाँ से बन रहा है NH2, ठीक है। ये बन जाएगा NH2, इसको बोलते हैं इथाइल अमाइन। और इसको क्या बोलते हैं, मैंडियस रिएक्शन, मेनली Na+C2H5OH लेते हैं, उसको बोलते हैं मैंडियस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन होती है मैंडियस रिएक्शन में। उसके बाद आती है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स क्या होते हैं, NH2। अब हमको पता है, हमको ये पता है RCONH2 किसके डेरिवेटिव है, वो कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव है, यहाँ से OH रिमूव होता है और देन NH2 आता है, ठीक है। तो वो बनता है हमारा अमाइड। जैसे अमाइड है ये RC डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिथियम, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट इसको देंगे तो क्या बनाएगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ठीक है। और NH2 एज इट इज़, RCH2NH2 हमारा अमाइड बन जाएगा, ऐसे हमारा अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट है गैब्रियल पिथैलेमाइड सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गैब्रियल पिथैलेमाइड सिंथेसिस क्या होता है, पिथैलिक एसिड से पिथैले अमाइड बनता है, प्राइमरी अमाइन फ्रॉम पिथैलिक एसिड से पिथैलेमाइड बनता है। पिथैलेमाइड क्या होता है, हमको वही तो बनाना होता है। पिथैलिक एसिड है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, COH ये लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है बेंजीन के ऊपर, तो यहाँ से जो OH होते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं और NH2 आ जाता है, ठीक है। पिथाइल अमाइड में तो यही होता था ना, हमने क्या किया था, क्योंकि जो अमाइड था वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव था, हमने अभी पीछे पढ़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही अमाइड बनता है। तो यहाँ पर OH दोनों हटके क्या लग जाते हैं, NH2 यहाँ पर लग जाते हैं। फिर उसको NH3 दो, यानी कि इसमें से अगर हम NH3 यहाँ से निकालते हैं ना, अगर NH3 निकालते हैं यहाँ से तो क्या बन जाता है, बेंजीन के ऊपर CONH ये बन के आता है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसको KOH दे देते हैं, KOH दो और वाटर दो, इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर वाटर अलग से निकल जाता है और N-K पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के पास चला जाता है और ये फॉर्म होता है। इसके बाद देखो अब ये बन गया, इसकी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाता है CONR, नेगेटिव पॉजिटिव के पास चला जाएगा और R जो होता है वो पॉजिटिव होता है, R जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है बेंजीन के ऊपर जो ये वाला हमारा इधर बना होता है ना, इसकी H2O के साथ रिएक्शन करवा दो तो पिथैलिक एसिड बन जाता है सेम, और RNH2 यानी कि प्राइमरी अमाइन हमको मिल जाता है, ठीक है।
उसके बाद आती है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस क्या होती है? ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस में हम क्या लेते हैं, RMgI लेते हैं और उसी क्लोरोअमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देन हमको RNH2 मिलता है, यानी कि प्राइमरी अमीन बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि RMg जो लेते हैं ना, वो वैसे तो हमारा R पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, R नेगेटिव होता है और Mg जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसके बाद आती है स्किडमिट रिएक्शन। इसमें इसको हम एक ट्रिक से याद कर लेते हैं, खूब जमेगा रंग जब मिलेंगे 3 यार। इससे हम याद कर लेते हैं, खूब बनेगा अमाइन जब मिलेंगे 3 एसिड। क्या? खूब मिलेगा अमाइन जब मिलेंगे 3 एसिड। 3 एसिड से स्किडमिट से याद कर लेते हैं, S से सल्फ्यूरिक एसिड, C से कार्बोक्सिलिक एसिड और H से हाइड्रोजोइक एसिड। RCOH N3H कंसनट्रेटेड H2SO4, तीनों एसिड ले लिए और हमने क्या बना दिया यहाँ पे, फाइनली अमाइड की फॉर्मेशन होगी, N2 और CO2 गैस निकल गई। इसके बाद होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवाते हैं, एल्केन अमाइड से एक कार्बन लेस प्राइमरी अमाइन बनता है, जैसे CH3CONH2 है, ये कोई भी R हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, CH3CONH2, ये NH2 है। अब इसको दो Br2 + KOH। होफमाइड ब्रोमाइड में हम रिएजेंट लेके ब्रोमीन प्लस में KOH, तो क्या बनता है, CH3NH2, CH3NH2 और जो एक कार्बन लेस और K2CO3 KBr + H2O बन जाता है, यानी कि एक कार्बन कम बना है। जो प्राइमरी जो बनता है उसमें से एक ही कार्बन है ना, 1 कार्बन लेस प्राइमरी अमाइन बनता है। ऊपर दिया भी हुआ था, एल्केन अमाइड से 1 कार्बन लेस प्राइमरी अमाइन बनता है, ठीक है। इसके बाद आती है फिज़िकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं? सबसे पहले CH3NH2 अगर कार्बन लेस है तो वो क्या बनाएगा, गैस। अगर ज़्यादा कार्बन है, मोर कार्बन है, यहाँ पे 2 हैं, तो वो बनाएगा लिक्विड। हायर अमाइंस की कैसे स्मेल होते हैं, फिशी स्मेल्स होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, प्राइमरी अमाइन का, फिर सेकेंडरी अमाइन का और फिर टर्शरी अमाइन का। ऐसा सीक्वेंस क्यों है इनका? रीज़न, इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है। जो प्राइमरी अमाइन है उसमें क्या है, ज़्यादा हाइड्रोजन है, जो ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होएगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतना ही वो पानी में उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो प्राइमरी अमाइन में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन, ऐसे इसका सीक्वेंस होता है। अमाइन के लिए टेस्ट किए जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है और ये टर्शरी अमाइन है, तो इसके लिए टेस्ट किए जाते हैं, कार्बिल अमाइन टेस्ट। सबसे पहले जो प्राइमरी अमाइन होता है ना, उसको CHCl3 के साथ टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बना लेता है, ठीक है, आइसोसाइनाइड बनाता है और 3KCl निकल जाता है और 3QH भी दिया जाता है उसको जब टेस्ट होता है। तो इसकी क्या स्मेल होती है, इसकी स्मेल होती है फाउल स्मेल होती है। अगर जब हमने किसी भी इनऑर्गेनिक को, किसी को भी हमने CHCl3 के साथ टेस्ट करवा दिया और KOH डाल के, तो उसने बना लिया आइसोसाइनाइड। अगर उसमें से फाउल स्मेल आ गई और आइसोसाइनाइड बन गया, मतलब कि ये हमारा प्राइमरी अमीन है। और जो कार्बिल अमाइन टेस्ट है वो केवल प्राइमरी अमीन के लिए ही किया जाता है। इसके बाद आती है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है ना, वो उसमें क्या होता है कि बेंजोनिल सल्फोनिल क्लोराइड लेते हैं हम, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लेते हैं, C6H5SO2Cl2, ये लेते हैं हम, रिएजेंट होता है ये लेते हैं, इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। जब C6H5SO2Cl2 को प्राइमरी अमाइन के साथ दिया जाता है ना, प्राइमरी अमाइन में डाला जाता है, तो वो प्रोडक्ट जो होता है वो सोल्यूबल हो जाता है KOH में, और जब सेकेंडरी अमाइन के साथ दिया जाता है तो वो प्रोडक्ट जो होता है वो इनसोल्यूबल होता है, और टर्शरी अमाइन तो कोई रिएक्शन नहीं देता। तो इससे हम हिंसबर्ग टेस्ट से हम पता लगा लेते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। उसके बाद आता है होफमैन मेथड। होफमैन मेथड जो होता है मस्टर्ड ऑयल टेस्ट होता है। प्राइमरी अमाइन के अंदर इथाइल ऑक्जेलेट देते हैं, सॉलिड बनता है। सेकेंडरी अमाइन में इथाइल ऑक्जेलेट देते हैं तो लिक्विड, और टर्शरी अमाइन तो कोई रिएक्शन ही नहीं देता। तो ये थे टेस्ट पता लगाने के। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग है तो सेपरेट कर सकते हैं। बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट अलग हो तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो इन तीनों का तो बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है तो हम इनको आराम से सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद आती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले एसाइलेशन। प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, ये क्या है, NH2, N के ऊपर 2 लेन पेयर। यहाँ पर क्या होता है, वैसे R होता है और R की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया CH3, ठीक है। इसके ऊपर लोन पेयर होंगे और ये होता है हमारा एसाइल क्लोराइड। एसाइलेशन में एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये जो लोन पेयर होते हैं ये कार्बन के पास यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो ये ऑक्सीजन होता है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। CH3 N के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। ऊपर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर C। अब ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि इसने ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए थे यहाँ पर। ऊपर CH3 आ जाएगा, ठीक है, और इधर लग जाएगा हमारा Cl। ये था एसाइलेशन, ठीक है। एसाइलेशन से फाइनल हमको क्या बन जाता है, CH3NH, ये बन जाता है N मिथाइल मिथाइल अमाइड बन जाते हैं। सेकंड आते हैं कार्बेलामाइन रिएक्शन। अभी हमने वो टेस्ट पढ़ा था, क्या किसकी प्राइमरी अमाइन की CHCl3 के साथ करवा देते हैं रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, और वो बना लेता है आइसोसाइनाइड, जिसकी कैसी स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है उसकी। उसके बाद रिएक्शन आते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं ना प्राइमरी अमाइन की NH2 की, नाइट्रस एसिड होता है HNO2, और ये हमेशा कॉम्बो में मिलता है NaNO2 प्लस में HCl, तो बनाता है ये डाइजोनियम साल्ट बना लेता है, ठीक है, ये बना लेता है डाइजोनियम साल्ट। इसके बाद आती है कपलिंग रिएक्शन। क्या होती है कपलिंग रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स के लिए? क्या होता है कपलिंग रिएक्शन में? फिनॉल के लिए भी होती है, एनिलीन के लिए भी होती है, और बी नेप्थोल के लिए भी होती है। ये जो होता है वो ऑरेंज डाई देती है, ये येलो, और ये रेड डाई देती है। अब कैसे पढ़ते हैं, बेंजीन के ऊपर N पॉजिटिव कोई भी डाइजोनियम सोल्ट लगा होता है, ये बेंजीन, ये डाइजोनियम सोल्ट लगा होता है। और जब हम इसकी करवाते हैं फिनॉल के साथ रिएक्शन, डाइजोनियम सोल्ट की फिनॉल के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो क्या होता है कि जो HCl है ना वो निकल जाता है, ये जो यहाँ से HCl है ना ये निकल जाएगा, ठीक है। तो जो बच जाएगा वो जुड़ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़ जाता है, और यहाँ पर क्या होता है OH, ये हमारी फाइनल बन जाती है। उसके बाद एनिलीन के साथ भी सेम यही होता है। एनिलीन NH2 होती है, डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करवाओ, HCl निकल जाएगा, और हमारे पास ये बन जाएगा सेम वही कंपाउंड। उसके बाद बी नेफ्थोल के साथ करवा दो, यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ रिएक्शन करवाओ, वही यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन से लेगा, HCl यहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है, सेम ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले आती है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन क्या होता है, जब एनिलीन को हम ब्रोमीन के साथ करवाते हैं, Br2H2O देते हैं ना, तो वो क्या करता है, ऑर्थो के प्रोडक्ट बनाता है, मेटा के प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, और 3HBr निकल जाता है। वैसे ही अगर हमको अगर इसके पैरा के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं ना, तो हम इसके CH3CO2 और पायरिडीन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, एसिटा एनालिड बनता है, और ये पैरा के प्रोडक्ट बनते हैं। ब्रोमीन जो होता है वो पैरा पे मिलता है हमको। सेम वैसे ही नाइट्रेशन करवाते हैं, नाइट्रो NH2 लेते हैं, एनिलीन नाइट्रेशन HNO3 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे मेटा के प्रोडक्ट मिलते हैं हमको, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट मिलते हैं हमारे को, सॉरी पैरा के मिलते हैं, और मेटा के मिलते हैं, और ऑर्थो के मिलते हैं। पैरा का 5%, मेटा का ज़्यादा मिल रहा है, ये एक्सेप्शन है इसमें कि ये R+ शो करते हुए मेटा के ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, क्योंकि NH2 होता है ना इसके पास, H पॉजिटिव देते हैं ना, तो ये N पॉजिटिव इसके पास आ जाता है, और NH3 का कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। अब आगे लास्ट है हमारी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी सेम होती है, एनिलीन है, H2SO4 दो, उसको ये बना लेगा NH3HCSO4 नेगेटिव। फिर यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होता है 473 केल्विन, ठीक है, तो वो बना लेता है SO3H और NH2, ये होता है इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूनिक एसिड भी बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूनिक एसिड भी बोलते हैं इसको, सल्फ्यूनिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो बनता है इधर ये रिवर्सिबल होती है, और ये बना लेता है ज्वीटर आयन। ये थी फ्रीडल क्राफ्ट की हमारी सारी रिएक्शंस। ये और सॉरी फ्रीडल क्राफ्ट जो होते हैं ना वो रिएक्शन नहीं देता, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता।